हेलो बच्चों, टुडे वी डिस्कस अबाउट द गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ देखिए, गॉसेस लॉ पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको फ्लक्स निकालना या फ्लक्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा फ्लक्स क्या होता है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर हमारा कोई एक स्मॉल एरिया है, कौन सा, एक स्मॉल एरिया, और इसके एरिया की डायरेक्शन एन कैप वो एरिया के परपेंडिकुलर, ठीक है। और मान लीजिए कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही है, ठीक है, क्या, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, और ये एरिया एन कैप से थीटा एंगल बनाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर हमारा फ्लक्स फाई जो होता है वो ई डॉट डी एस, मीन कोई स्मॉल एरिया मान लिया, ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक लाइन पास हो रही है, डी एस, ठीक है। और कॉस थीटा मीन, देखिए यहाँ पर हमारा क्या एरिया इनके इधर आया कॉस। अब थीटा क्या होता है, थीटा जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और एरिया एन कैप के बीच का एंगल होता है, जिसे हम थीटा कहते हैं, जो हमने यहाँ पर लिखा है। तो हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी एस, और डी एस जो है हमारा वो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस के इक्वल होता है, मीन जो इंटीग्रेशन डी एस है वो हमारा एक इंटीग्रेट के बाद हमारा इस पूरी डिस्क का एरिया हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो यहाँ पर हम फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई डॉट एस डॉट कॉस थीटा, मतलब एरिया ऑफ सरफेस ई इलेक्ट्रिक फील्ड और कॉस थीटा, थीटा एरिया कैप और इलेक्ट्रिक लाइन के बीच का एंगल। तो ये तरह हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम बात करते हैं गॉसेस लॉ की। तो गॉसेस लॉ क्या है हमारा यहाँ पर, गॉसेस लॉ जो होता है वो हमें किसी एनक्लोज्ड, ये तो हमारी क्लोज सरफेस, मतलब ये तो हमारी ओपन सरफेसेस थी, मतलब कोई ओपन सरफेस ये इस तरीके से, ठीक है, तो ये तो हमारी क्या थी, सरफेस थी, ओपन सरफेसेस, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोज्ड सरफेसेस, मीन एक स्फीयर, ये हमारा क्या है, एक स्फीयर, ठीक है, और एक क्यूब और एक सिलेंडर, ये हमारी क्या थी, सरफेसेस है, क्लोज्ड सरफेस। अब इन क्लोज्ड सरफेस पर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करना है, तो गॉसेस लॉ से हम बड़ी आसानी से इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। The net flux through a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught time to the enclosed charge, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए, द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम टू द एनक्लोज्ड चार्ज, मीन हमारा जो एनक्लोज्ड सरफेस है ये हमारी कैसा, एक स्फीयर, ठीक है। अब इसमें मतलब एक बॉल, इस बॉल के अंदर मान लिया क्यू चार्ज प्रेजेंट है और यहाँ पर भी आउटसाइड में, तो हम इसमें मतलब इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा
फाई, वो कितना होगा हमारा, कितना, टोटल एनक्लोज चार्ज 1/ε0 टाइम के मल्टीपल के बराबर होता है। मीन द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम, मीन 1/ε0 टाइम टू द एनक्लोज्ड चार्ज। अब इसमें एनक्लोज्ड चार्ज कितना, क्यू, आउटसाइड वाले चाहे कितना चार्ज है उसको लेते नहीं है, तो इस क्लोज्ड बॉडी का फ्लक्स कितना आया, Q/ε0। तो ये तो हमारा क्या होता है, किसी एनक्लोज्ड चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसे कैसे लिखते हैं, मतलब ये तो मैंने आपको समझा दिया कि हमारा गॉस लॉ क्या बताता है, किसी एनक्लोज्ड सरफेस में कितना फ्लक्स है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको क्लियरली कि अगर हमें गॉस लॉ से किसी एनक्लोज्ड चार्ज का फ्लक्स निकालना हो तो हम क्या करते हैं, तो हम लिखते हैं फाई इज इक्वल टू E.ds इज इक्वल टू Q/ε0। तो ये क्या होता है हमारा गॉस लॉ विच इज रिप्रेजेंटेड द फ्लक्स विच इज इक्वल टू Q/ε0। अब यहाँ पर हमारा Q क्या है, Q हमारा है एनक्लोज्ड चार्ज, ठीक है। तो ये हमारा क्या, एनक्लोज्ड चार्ज, ठीक है, क्या, Q। अब देखिए सर अब बताइए आप कि इसको कैसे बताएंगे आप कि किस बॉडी का कितना फ्लक्स है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करके। पॉइंट नंबर 1, मान लिया यहाँ पर कोई एक सरफेस है हमारी, मतलब एक स्फीयर ले लिया, एक प्यारा सा बना लिया एक स्फीयर, ठीक है। इस स्फीयर में हमारा +Q चार्ज प्रेजेंट है, कितना चार्ज प्रेजेंट है, +Q चार्ज, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक स्फीयर, ठीक है। तो इस पर फ्लक्स कितना होगा, तो फाई इज इक्वल टू Q एनक्लोज अपॉन ε0, Q एनक्लोज अपॉन ε0। अब अच्छा सर, तो अब मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। देखिए मतलब अगला पॉइंट बताता हूँ कि हम इसको और कैसे लिख सकते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई ये हाफ स्फीयर है, अब इस पर यहाँ पर +Q चार्ज है, तो इसमें भी फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q/ε0, ठीक है। अब मान लीजिए अगला नेक्स्ट पॉइंट 2I, मान लीजिए यहाँ पर ये कोई एक बॉडी है, ठीक है, इस पर यहाँ +Q चार्ज, यहाँ +Q चार्ज और यहाँ +Q चार्ज और यहाँ +Q चार्ज, ठीक है। तो इसमें सर इसमें फ्लक्स कितना होगा, तो इसमें भी फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, एनक्लोज्ड चार्ज, मीन जो चार्ज अंदर प्रेजेंट है किसी सिस्टम के उसको ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना चार्ज प्रेजेंट है, केवल 2Q, ये तो हमारे आउटसाइड में, तो यहाँ पर 2Q/ε0। तो ये है हमारी गॉस थ्योरम, इससे हम निकालते हैं किसी सिस्टम का या किसी इक्विपमेंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसकी हेल्प से, एनक्लोज्ड चार्ज की हेल्प से, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक और पॉइंट की। मान लीजिए यहाँ पर एक स्फीयर है, ठीक है, ये क्या हमारा एक स्फीयर, इस पर यहाँ पर +Q चार्ज और यहाँ पर +Q चार्ज है। तो अब इस पर फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू वॉट, करिए सब लोग। सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पर 0 होगा, क्यों, क्योंकि सर आपने बताया कि चार्ज जो है वो एनक्लोज्ड है, मीन सरफेस के अंदर है, मगर यहाँ पर तो चार्ज सरफेस के बाहर है,
तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, क्योंकि हमें पता है फाई इज इक्वल टू क्यू एन क्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या? क्यू एन क्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्यू एन क्लोज उसकी वैल्यू कितनी है? 0। तो यहाँ पर फाई इज विल बी इक्वल टू क्यू एन क्लोज इज इक्वल टू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर फ्लक्स कितना आएगा? 0। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ से अपना फाइनल रिजल्ट क्या लिखेंगे? फाई इज विल बी इक्वल टू ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा गॉस लॉ।